My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज का विषय वस्तु रहेगा दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि मुझे आपसे मोटिवेशन मिले और मैं सरल भाषा में इसी तरह से वीडियो तैयार करके आप तक भेजता रहूं और आप भी अपने पाठ्यक्रम की सरलतापूर्वक तैयारी करते रहें। तो चलिए मैं आता हूं आपके विषय वस्तु पर। आपका विषय वस्तु हो गया दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि धारा के दो प्रकार होते हैं, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो किस तरह से दिष्ट धारा की परिभाषा के साथ साथ उसके बारे में मैं बताऊंगा। इसके परिमाण और दिशा के बारे में कुछ आरेख के साथ मैं बताऊंगा। उसी तरह प्रत्यावर्ती धारा के बारे को भी मैं बताऊंगा आरेख के साथ, और साथ ही साथ यानी कि आरेख और आलेख दोनों के साथ मैं बताऊंगा। तो देखिए, पहले ये मैं बताना चाहूँगा कि धारा के दो प्रकार होते हैं। उनमें से एक प्रकार होता है क्या, दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा पहला होता है दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा जो है, ये दिष्ट धारा की अंग्रेजी होती है डायरेक्ट करेंट। तो डायरेक्ट करेंट होती है इसकी अंग्रेजी। और ये डायरेक्ट करेंट जो होता है, ऐसे स्थिति में देखिएगा, इसको शॉर्ट में डीसी भी कहते हैं और में इसको डीसी भी कहते हैं, डीसी यानी कि डायरेक्ट करेंट। तो इसमें होता क्या है कि दिष्ट धारा में जो है धारा का न परिमाण बदलता है न दिशा, यानी कि हमेशा धारा एक परिमाण में एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। अगर धारा आपको, और धारा मान लीजिए कि धारावाही चालक है, तो अगर धारा जो है, और मान लीजिए कि ये धारावाही चालक है, तो अगर, या इसे ऐसे समझिए कि धारा ही है, तो अगर धारा जो है और जा रही है हमेशा ए से बी की ओर, और धारा अगर ए से बी की ओर जा रही है तो हमेशा धारा ए से बी की ओर ही जाएगी। और धारा जो है ए से बी की ओर जा रही है तो हमेशा ए से बी की ओर ही जाएगी, लेकिन यह ए से बी की ओर ही जाएगी और इसका परिमाण भी नहीं बदलेगा। अगर मैं इसका आलेख बताना चाहूँ तो आलेख जो है, इसका आलेख बताना चाहूँ तो देख लीजिए। इसके लिए मैं एक एक्स अक्ष लेता हूँ और एक वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो इसको एक्स अक्ष ले लिया जाए और इसको वाई अक्ष ले लिया जाए। तो इसमें क्या है, अगर इसको क्या होता है कि समय रख दिया जाए, समय या अर्थात टी को रख दिया जाए एक्स अक्ष पर, और धारा अर्थात आई को रख दिया जाए वाई अक्ष पर, तो देखिएगा दिष्ट धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होगी और एक बराबर परिमाण से। देख रहे हैं, जहां भी देखिए एक बराबर परिमाण है, अर्थात ये जो है दिष्ट धारा का जो है परिमाण और दिशा, देख रहे हैं, पर दिशा भी निश्चित है और परिमाण भी हमेशा बराबर है। तो जब धारा की दिशा समय अक्ष के समांतर हो, अर्थात धारा की दिशा एक ही हो और साथ ही साथ परिमाण हर जगह बराबर हो, तो ऐसी धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। तो दिष्ट धारा के बारे में हम आपको लिख भी देते हैं कि दिष्ट धारा किसे कहते हैं। तो चलिए दिष्ट धारा के बारे में लिखते हैं कि वह धारा जिसके परिमाण और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात हमेशा एक समान परिमाण और दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। फिर एक बार मिला लीजिए, आपका टॉपिक रहा दिष्ट धारा, डायरेक्ट करेंट और डीसी।
वह धारा जिसके परिमाण और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात हमेशा एक समान परिमाण और दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा को दिश धारा कहते हैं। अब हम शुरू करेंगे आपको प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा आप शुरू करेंगे। अब हम आपका मतलब विषय वस्तु लेंगे क्या, धारा का दूसरा प्रकार प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करेंट। प्रत्यावर्ती धारा अर्थात ये प्रत्यावर्ती धारा अर्थात हो गया अल्टरनेटिंग करेंट। अल्टरनेटिंग करेंट, अल्टरनेटिंग करेंट। तो प्रत्यावर्ती शब्द से ही मतलब तात्पर्य हो जाता है क्या, या प्रत्यावर्ती शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि आवर्ती रूप से बदलने वाली। तो आवर्ती रूप से बदलने वाली धारा का मतलब हो गया कि वह धारा जो आवर्ती रूप से बदलती हो, अर्थात एक निश्चित समय अंतराल में के बाद बदलती हो, यानी कि वह धारा जो आवर्ती रूप से अपनी दिशा बदलती हो, वह धारा जो आवर्ती रूप से अपनी दिशा बदलती हो, अर्थात एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदलती हो, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। लेकिन इतना तो मतलब सरल भाषा में समझा देना आसान बात है, लेकिन एक ऊंचे क्लास में मात्र इतना ही कह देने से बहुत सुंदर नहीं लगता। ये जान लीजिए कि इसमें दिशा तो बदलती ही है, लेकिन दिशा जो है इसकी एक निश्चित अंतराल के बाद बदलती है, परंतु दिशा तो इसकी एक निश्चित अंतराल के समय अंतराल के बाद बदलती है। इसकी दिशा एक निश्चित समय अंतराल के बाद बदलती है, अर्थात आवर्ती रूप से बदलती है, लेकिन इसका परिमाण बहुत जल्दी बदलता है। बहुत कम समय में इसका ऐसे परिमाण शून्य हो जाता है और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते है ना इसका परिमाण महत्तम होने लगता है। तो इसको पहले मैं बताना चाहूँगा कि पहले आरेख और आलेख के रूप से इसके बारे में बताना चाहूँगा कि तब उसके बाद से मैं लिख के समझाऊंगा। मान लीजिए कि धारा पहले जा रही है ए से बी की ओर, तो ए से बी की ओर, तो जितने समय के लिए धारा ए से बी की ओर जा रही है, फिर उतना ही समय के लिए धारा जो आ रही है बी से ए की ओर, फिर उतना ही समय के लिए धारा आ रही है बी से ए की ओर। तो बी से ए की ओर धारा, तो जितने समय के लिए धारा जा रही थी, धारा जो जा रही थी ए से बी की ओर, उतना ही समय में धारा आ रही है कहाँ, धारा कहाँ आ रही है, बी से ए की ओर आ रही है। तो ऐसी धारा को यानी कि इसके कहने का मतलब ये हुआ कि धारा आवर्ती रूप से अपना दिशा बदल रही है, अर्थात एकदम एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल रही है। तो ऐसी धारा को हम कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा। और अगर इसका आलेख लेते हैं तो आलेख में आप देखते हैं कि कुंडली जो है, कुंडली कैसे, पहले कुंडली जो है ऐसे मान लीजिए कुंडली है, तो पहले कुंडली जाती है ऊपर की ओर। तो कुंडली का मतलब, कुंडली का ये जो है एक जो है मतलब, तो जब मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को मान लीजिए जब हम ऐसे नचाते हैं, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घूर्णन कराते हैं, तो इसकी ये पहली भुजा जो है जब ऊपर की ओर जाती है, तो दूसरी भुजा अंदर की ओर, यानी कि पहली भुजा बाहर की ओर, तो दूसरी भुजा कहाँ जाती है, अंदर की ओर। फिर जब दूसरी भुजा बाहर की ओर आती है, तो पहली भुजा अंदर की ओर जाती है। इससे यह जाहिर होता है क्या कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद ये जो है कुंडली, एक निश्चित समय अंतराल के बाद, यानी कि ये जो है आधा चक्कर के बाद जो है कुंडली
अपना दिशा बदल देती है। आधा चक्कर के बाद जो है ये कुंडली का है अपना दिशा बदल देती है। और चूंकि कुंडली का है धारावाही चालक है, तो चूंकि इसे धारा प्रवाहित हो रही है, तो यानी कि ये इस कुंडली से धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली के जब कुंडली से धारा प्रवाहित होती हो, तो जब कुंडली की दिशा खुदे बदल जाए कहता आधा चक्कर के बाद, तो धारा की भी तो दिशा आधा चक्कर के बाद बदल जाएगी। तो धारा की दिशा आधा चक्कर के बाद बदल जाएगी। तो यही तो ऐसे धारा की दिशा के एक निश्चित अंतराल में बदल जाना, धारा की दिशा के एक निश्चित समय अंतराल में बदल जाना ही तो प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। यानी कि धारा का यही कैरेक्टर जो एक निश्चित समय अंतराल में बदल जाना ही प्रत्यावर्ती धारा का रूप धारण करता है, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा कहने का हकदार हो जाता है। और ये जो है दूसरी बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि एक तो ऐसे मतलब हर आधे चक्कर के बाद ये तो दिशा बदला ही, दूसरी बात क्या है कि हर आधे चक्कर के बाद तो ये दिशा बदल ही रही है। यानी कि धारा हर आधे चक्कर के बाद अपनी दिशा बदल ही रही है। और माने कुंडली के घूर्णन के हर एक आधे चक्कर के बाद क्या होता है, धारा अपनी दिशा तो बदल ही रही है। दूसरा बात यह भी जाहिर कर रही है कि बाहर की ओर होना धनात्मक की ओर, बाहर की ओर होना, यानी कि आधे चक्कर में है ना, आधा चक्कर जो है बाहर की ओर होना, आधे चक्कर में कुंडली का एक भुजा बाहर की ओर होना, ये धनात्मक दिशा की ओर बता रहा है। और फिर आधे चक्कर के बाद इसका जो है दूसरा भुजा अंदर की ओर होना, है ना, यानी कि भीतर की ओर होना। इस तरह से लगातार है ना, पहली भुजा और दूसरी भुजा का बाहर और अंदर की ओर होना, ये जो है प्रत्यावर्ती धारा के दिशा के बदलने के साथ साथ इसके धनात्मक और ऋणात्मक ऐसे जो ये धनात्मक और ऋणात्मक अवस्था से भी गुजरना बता रहा है। तो इसलिए इसका अगर हम आलेख लें तो इसका आलेख जो होगा, इसका आलेख ऐसे होगा। अगर समय अक्ष और धारा के बीच अगर हम आलेख लेते हैं, समय अक्ष और धारा के बीच अगर आलेख लेते हैं, तो ये जो है ना समय अक्ष और धारा के बीच अगर हम आलेख लेते हैं, तो इसमें एक अक्ष पर रख दें, क्या एक अक्ष की तरफ रख दें धारा, और ये क्या बताए समय को रख दें, यानी कि समय टी एक्स अक्ष पर रख दें और धारा को रख दें वाई अक्ष पर, तो ऐसे स्टेज में हम देखेंगे क्या कि ये धारा की जो दिशा होगी, ये ना मतलब धारा जो है ये प्रत्यावर्ती धारा को एक आलेख के रूप में, है ना, जो प्रत्यावर्ती धारा को आलेख के रूप में हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। इस तरह से दर्शा सकते हैं, और ये इस तरह से दर्शा सकते हैं। हाँ, और देखिएगा क्या इस तरह से दर्शा सकते हैं कि आधे चक्कर में बाहर की ओर धनात्मक अवस्था में, यानी कि आधा चक्कर जो होता है बाहर की ओर होता है उसमें अवस्था धनात्मक होती है, और आधे चक्कर के बाद अंदर की ओर होता है तो वहाँ अवस्था क्या होता है, ऋणात्मक होती है। तो धारा की दिशा बदलने के बाद साथ साथ उसके धनात्मक और ऋणात्मक भी ऐसे जो स्थिति पैदा होने की भी, धनात्मक और ऋणात्मक स्थिति भी पैदा होती है। तो इसीलिए जो है ये जो है ना प्रत्यावर्ती धारा को एक कला के रूप में दिखा सकते हैं। हाँ, एक प्रत्यावर्ती धारा को एक कला के रूप में दिखा सकते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा को हम इस तरह से, तो प्रत्यावर्ती धारा को हम इस तरह के आलेख द्वारा दर्शाते हैं। अब चलिए प्रत्यावर्ती धारा को, है ना, प्रत्यावर्ती धारा के लिए हम जो है अब क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा लिखते हैं। ये जो है आपका टॉपिक है ना प्रत्यावर्ती धारा अर्थात अल्टरनेटिंग करेंट। तो प्रत्यावर्ती धारा के बारे में लिखते हैं क्या कि वह धारा जो आवर्ती रूप से वह धारा जो आवर्ती रूप से
वह धारा जो आवर्ती रूप से वह धारा जो आवर्ती रूप से अर्थात एक निश्चित समयांतराल में अपनी दिशा बदलती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। फिर एक बार देखिए, आपका मतलब धारा का दूसरा प्रकार क्या है? प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। इसे शॉर्ट में एसी भी कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट और माने यहाँ एसी भी कहते हैं। और या अर्थात या और का मतलब यहाँ एसी भी कहते हैं। तो देखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट और एसी, वह धारा जो आवर्ती रूप से अर्थात एक निश्चित समयांतराल में अपनी दिशा बदलती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं।